इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ECP ने पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात की तैयारियां बहाल कर दी। पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पंजाब में इंतखाबात के लिए पोलिंग 14 मई को होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि इमरान खान और सहूलतकारों ने नए चीफ जस्टिस के आने तक कामों की टाइमलाइन बना रखी है। मरीम नवाज ने रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि मुझ पर और मेरी जमात पर झूठे मुकदमात कायम किए गए। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कभी किसी वजीर आजम ने आईनी मुद्दत पूरी नहीं की, किसी अदालत ने कभी किसी डिक्टेटर के सामने खड़े होने की जुर्रत नहीं की, बल्कि इनका साथ दिया। इमरान खान को 2-2 घंटे में जमानत मिल जाती है। 3-4 जज इमरान खान के साथ जबकि दूसरे अवाम के साथ हैं। कराची से जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। कराची में जाली सोसाइटी का क़याम, कराची की आवाम को प्लाटों के नाम से कराची की आवाम को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। सिंध एम्प्लॉयज़ कॉरपोरेशन सोसाइटी के नाम से आवाम को लाखों रुपए की जालसाजी करके लूट लिया गया। सोसाइटी के चेयरमैन अब्दुल रशीद आबड़ू आवाम को प्लाटों की बुकिंग और मुख्तलिफ प्लाटों की चार्जिंग में जालसाजी करके अपने प्राइवेट ऑफिस में आवाम को चक्कर लगाने लगे। ये जालसाज पैसे लेकर किसी का फ़ोन भी नहीं उठाता। सिंध के मुख्तलिफ इदारे, चीफ सेक्रेटरी सिंध, CM सिंध, IG सिंध, जाली चेयरमैन और सोसाइटी की मद में आवाम को करोड़ों रुपए का नुकसान देने वाले अफराद को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कराची में जिन्ना रोड बुलेटिन मार्केट के करीब बॉन्ड वाली गली में पुरानी इमारत गिरने की इतला मौसूल हुई है। पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू इदारे मौका पर पहुंच गए हैं। ईदी एम्बुलेंस और इमदादी रजाकार जाए वकुआ पर मौजूद हैं। तफसीलात के मुताबिक कराची में जिन्ना रोड बुलेटिन मार्केट के करीब बॉन्ड वाली गली में पुरानी इमारत गिरने की इतला मिली है। पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू इदारे मौका पर पहुंच गए। ईदी एम्बुलेंस और इमदादी रजाकार जाए वकुआ पर मौजूद हैं। इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तांदलावाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। डायरेक्टर जनरल FDA की हिदायत पर असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर नैब रंधावा की सनाउल्लाह और बिल्डिंग इंस्पेक्टर के हमरा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर जनरल FDA की हिदायत पर तांदलावाला में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई। गुलबर्ग सिटी, लालपुर सिटी, प्राइम सिटी और सन सिटी के दफातर को सील कर दिया गया। तामीराती ढांचों को मस्मार कर दिया गया। FDA की जानिब से शहरियों को गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ में जगह की खरीदो फरोख्त न करने की हिदायत की गई है। तांदलावाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। तहरीक मिनहाजुल कुरान तांदलावाला के ज़रिए इहतमाम 4 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान का आगाज़ कर दिया गया। अल्लामा मेहताब अजहर ने दरस इरफानुल कुरान की पहली नशिस्त से अज़मत कुरान के मौजू पर ख़िताब किया। तफसीलात के मुताबिक तहरीक मिनहाजुल कुरान तांदलावाला के ज़रिए इहतमाम 4 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान की पहली नशिस्त से सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान तांदलावाला पीर सैयद शाहिद हुसैन शाह बुखारी और नाजिम कारी अल्लाह यार आबिद के ज़रिए निगरानी मुनक़्क़िद की गई, जिसमें ख़ुसूसी खिताब अल्लामा मेहताब अजहर कादरी ने अज़मत कुरान के मौजू पर किया। अल्लामा मेहताब अजहर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज कुरान मजीद से दूरी की वजह से उम्मत मुस्लिमा ज़वाल का शिकार है। अगर आज हम दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो हमें कुरान मजीद से रुजू करना चाहिए। दरस इरफानुल कुरान की सदारत ज़िला सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान पीर सैयद अताउल हक शाह ने की। भारतीय रियासत बहार में इंतहा पसंद हिंदुओं ने 110 साल पुराने मदरसे और इससे मुंसलिक लाइब्रेरी को आग लगा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुल्क में राम नवामी रैलियों के दौरान तशद्दुद और फसादात के कई वाक़यात रोनमा हुए, जिनमें से एक वाक़े में 1000 से ज़ायद जनूनी हिंदू तबाह के शरपसंदों ने मदरसा अजीज़िया में धावा बोल दिया। क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान का सितारा गर्दिश में आते आते रह गया। नायब कप्तानी बच गई। रावलपिंडी से कबल आराम न देने का बाबर आजम का मशवरा भी सिलेक्टर्स ने तस्लीम कर लिया। तफसीलात के मुताबिक PCB ने न्यूजीलैंड से होम सीरीज़ में शादाब खान को आराम देने का जहन बना लिया था। इन्हें अफगानिस्तान से मैचेस में क़यादत की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन टीम सीरीज़ में शिकस्त खा बैठी। इस दौरान एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में शादाब ने यह भी कहा कि अब लोगों को आराम करने वाले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा।